नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। कुशीनगर जनपद के विकास खंड रामकोला क्षेत्र के ग्राम पंचायत बैरिया के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मनोज कुमार भारती को कुछ दबंगों द्वारा जान से मारने की धमकी देने के साथ सामाजिक उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। बताते चलें कि ग्राम पंचायत में एक पद डाटा सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए 10 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें आत्मा खरवार का हाई मार्क है, पर सीट अनुसूचित जाति की होने के कारण अपात्र घोषित कर दिया गया, क्योंकि उन्हीं के परिवार में आपराधिक मामले में SC/ST एक्ट IPC धाराएं में वांछित मुलजिम भी हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधान प्रतिनिधि को घुड़की दी जा रही है। आइए जानते हैं प्रधान प्रतिनिधि मनोज कुमार भारती की जुबानी आखिर क्या है पूरी बात। नमस्कार, आज हम कुशीनगर जनपद के विकास खंड रामकोला के जो है ग्राम सभा बैरिया में बैठा हूँ। मेरे साथ हैं यहाँ के वर्तमान जो है ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, और इनसे हम कुछ बात करने के लिए आए हैं। यहाँ जो मामला एक आया है जो कि सहायक डाटा कंप्यूटर का भर्ती का मामला लेकर यहाँ पे, और मामला ये भी है कि चूंकि एक खरवार समाज जो है, खरवार जात जो है, ये पिछड़ी जात, अनुसूचित जात और जनजात और सामान्य जात, यानी ये चारों का लाभ लेती है। और यहाँ पे एक जो आवेदक करता है वो खरवार समाज से हैं, और जो कि जानकारी मुझे मिली है कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, यहाँ तक कि घुड़की धमकी दिया जा रहा है। तो इस संबंध को लेकर हम यहाँ पे जानकारी लेने आए हैं, और अभी हमारे बगल में बैठे हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार, ग्राम प्रधान जी। जो SC एक्ट लगा इनके परिवार में लगा है? बिल्कुल, जो आवेदन करता है उनके पिताजी उनके खिलाफ ST एक्ट लगा है, जो अपने आप को ST बता रहे हैं, और धारा लगा है उन पर SC/ST एक्ट, और हमको गुमराह कर रहे हैं, हमको धमकी भमकी दे रहे हैं कि तुम्हारा भी हश्र वही होगा जो पिछले साल एक मेरे गांव के बगल के मेरा भाई का हत्या कर दी। कौन? ये इन्हीं परिवार के लोग, इन्हीं परिवार जो आवेदन करता है। उसके बाद पहला नंबर इनका लगा है, और इसमें कमकर दर्ज है, और इन पर अनेकों धाराएं लगी है। ये पहला साक्ष्य हुआ। दूसरा साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 1356, 1347 को आधार वर्ष मानते हुए इनको अनुसूचित का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन मैंने 1356 और 1347 को खसरा निकलवाया जिले कुशीनगर से। उसमें इनका कोई भी कमकर जात या खरवार जात का कोई उल्लेख नहीं किया गया। अब मुझे पता चला वहाँ के वकील द्वारा कि ये समान वर्ग में आते हैं। दूसरा साक्ष्य हुआ। तीसरा साक्ष्य हुआ, इन्होंने 2 साल 3 साल 4 साल पहले जो बैनामा करवाया है, उस बैनामा के कागजात को मैंने फोटोकॉपी कराया। उसमें ये अनुसूचित जाति के नहीं है, दर्शाया गया है ये अनुसूचित जाति के नहीं है। अनुसूचित जाति के नहीं होने के कारण यहाँ के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा, भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा पैसे के लालच में इनको सर्टिफिकेट जारी कर और हमारे आरक्षण के अधिकार को हनन करने के लिए साजिश रचा गया। मैं मतलब मीडिया के माध्यम से आपका सबसे बड़ा आभार प्रकट करता हूं कि आप मेरे ग्राम सभा में आए और अपने समाज, दबे कुचले समाज के लिए आवाज उठाने का काम किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक मुझे अनेक पत्रकार बंधुओं द्वारा अनेक प्रकार से प्रतिक्रियाएं मिल रही है धमकी भमकी के रूप में, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। समाज का अधिकार का हनन होने से मैं प्रधान निर्वाचित हुआ हूँ। मैं थोड़ा सा भी नहीं डरूंगा, किसी भी स्तर से नहीं डरूंगा। उसके बावजूद भी मुझे वो डराने का अन्य लोगों से, उनके प्रतिनिधि है शंभू चौधरी, उनसे फोन करवा कर। कौन? शंभू चौधरी जो विधायक रहे हैं पूर्व में, और फिर हमको लग रहा है कि चुनाव लड़ने आ रहे हैं। हाँ, वही उनका भी फोन आया था कि मेरे समाज की बात है। मैंने कहा विधायक जी, समाज की बात नहीं है, वो हमारे भाई का हत्या किया है। मैं किस अपने कलम से उसका कर दूं। पहला नंबर जो शासनादेश जारी हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उसमें दर्शाया गया था कि ग्राम सभा में प्रशासनिक समिति द्वारा ही चयन किया जाना चाहिए डाटा ऑपरेटर का, जिसमें मैं निर्वाचित हुआ। मेरा भाई
मेरे बगलगीर जो जाट समाज इनके ऊपर एसटी एक्ट लगा है और मेरे भाई का हत्या किए हैं, मैं किस कलम से इनका कर दूँ? तो हंसने लगे DPR उन्होंने कहा कि ऐसी बात है कि इसको तत्काल प्रस्ताव बना कर हटाइए, दूसरे का चयन करें। फिर मैं वहाँ से चलाया, फिर उनको कोई बहकावे में DPRO साहब को लेके उन पर प्रेशर दिलाने लगे। मैं कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं साक्ष्य के साथ DM साहब के पास अपना न्याय लेकर पहुँचूंगा और जो भी DM साहब इस पर कार्रवाई करेंगे, जो इसमें करप्शन में जो जुड़े लोग सर्टिफिकेट जारी किए हैं उनके ऊपर भी एक्शन DM साहब ले सकते हैं। अगर समाज के मेरे समाज का भला हो इस साक्ष्य के साथ, और किसी का हमारे समाज का हनन हो और उस समाज के लिए DM साहब अगर न्याय कर दें तो इससे बड़ा बेहतर भारत देश में क्या होगा। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि ये जो है आपराधिक टाइप के लोग हैं। बिल्कुल अपराध मतलब इनके ऊपर लगा हुआ है और आपराधिक होने के बावजूद आवेदन कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। और सर इनके पास एक 420 का भी मुकदमा दर्ज हो सकता है मेरे संज्ञान से, क्योंकि जो बैनामा कराए हैं राधिका देवी लल्लन, ये लल्लन है, लल्लन यहाँ कमकर है, यहाँ खरवार है, यहाँ अनुसूचित नहीं है। देखिए साक्ष्य, ये अनुसूचित नहीं है बैनामे में। बिल्कुल। और एक कमकर यहाँ बने हैं जिनको ST एक्ट लगा है। अब पता नहीं किनके मिली भगत से, किसके मिली भगत से इन्होंने सर्टिफिकेट जारी करा लिया। मैं तो बहुत सोचने पर मजबूर हूँ कि किस तरह से पैसे के दम पर चाहे जैसे भी कराया हूँ। और लेखपाल से मैंने बात किया तो लेखपाल महोदय बोले अगर साक्ष्य आपके पास है तो उसका सर्टिफिकेट खारिज हो जाएगा। मैंने कहा इस तरह से नहीं होगा सर, ये साक्ष्य मैं DM साहब के सामने प्रस्तुत करूंगा, आप चिंता मत करिए। मुझे जो धारा लगा अधिसूचना जारी हुआ है उसका थोड़ा अविलंब इंतजार करिए। मैं साक्ष्य लेकर DM साहब के सामने न्याय की गुहार लगाऊंगा। अगर हमारे समाज का जहां हनन हो रहा, अगर वो हनन से बच जाएगा तो मैं समाज की लड़ाई हमेशा। चलिए, तो अभी आप यहाँ जो प्रतिनिधि हैं इनका सुने, क्योंकि मैं भी जो कागज देखा हूँ कागज के हिसाब से ये इनके ऊपर जो है SC एक्ट वगैरह लगा है, तो अनुसूचित होते तो SC एक्ट नहीं लगता। दूसरी चीज जो इनका दस्तावेज ये है, जो बैनामी का दस्तावेज है, बैनामी के दस्तावेज में ये साफ साफ लिखा है कि मैं किसी अनुसूचित का नहीं हूँ, अनुसूचित जात से मिलान नहीं करता और ना ही मैं अनुसूचित जात का कोई वो ले रहा हूँ। दूसरा ये है कि ये जो बंदोबस्त निकला है इसमें भी यही चीज। तो कुल मिला के गैर अनुसूचित होकर भी अनुसूचित का फायदा। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता छोटे लाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।